राजस्थान का परिचय भाग 3। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसमें मेवाड़ के बहादुर राजपूत राजा राणा सांगा और उभरते हुए मुगल बादशाह बाबर के बीच टक्कर हुई। राणा सांगा ने सभी राजपूत कबीलों को एक कर दिया था, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनका सामना बाबर की मुगल सेना से हुआ, जिनके पास बढ़िया तोपें और युद्ध नीतियां थीं। लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन बाबर का युद्ध कौशल और चतुराई काम आई। राजपूत बहादुरी से लड़े, पर राणा सांगा घायल हो गए और उनकी सेना बुरी तरह हार गई। खानवा से राजस्थान में मुगल प्रभाव की शुरुआत हुई। इसने मुगलों के खिलाफ एकजुट राजपूत प्रतिरोध के सपने को तोड़ दिया। इस हार के बाद राजपूत राज्यों को अपनी रणनीतियां फिर से सोचनी पड़ी। खानवा में हार राजपूतों के मान और शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके राजस्थान के भविष्य पर दूरगामी परिणाम हुए। इसने आने वाली सदियों में राजपूतों और मुगलों के बीच एक जटिल रिश्ते की नींव रखी। खानवा के बाद के दशकों में राजपूत मुगल संबंधों में बदलाव आया। लगातार संघर्ष की बजाय गठबंधन और सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ। कई राजपूत शासकों ने मुगलों की बढ़ती ताकत को पहचानते हुए वैवाहिक गठबंधनों और सैन्य समर्थन के जरिए रणनीतिक गठबंधन का रास्ता चुना। इसका एक बड़ा उदाहरण बादशाह अकबर और आमेर के राजा भारमल, जिसे अब जयपुर कहते हैं, के बीच का गठबंधन था। भारमल की बेटी जोधाबाई अकबर की पत्नी बनी। यह गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि इसने दोनों संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा दिया। सहयोग के इस दौर ने राजस्थान में शांति और स्थिरता लाई। राजपूत राजकुमार अक्सर मुगल साम्राज्य में सेनापतियों और प्रशासकों के रूप में काम करते थे, जिससे उनका सैन्य कौशल और प्रशासनिक कुशलता दिखाई देती थी। इस काल में राजस्थान में आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास हुआ, क्योंकि मुगल कला और वास्तुकला स्थानीय परंपराओं के साथ मिल गई। औरंगजेब के शासनकाल ने मुगल राजपूत संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। औरंगजेब की नीतियां अकबर की तुलना में बहुत कम सहिष्णु थीं। उसने गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगा दिया और एक सख्त इस्लामी नीति अपनाई। इन कार्यों ने राजपूतों को नाराज कर दिया, जो अपने धर्म पर गर्व करते थे। खास तौर पर मेवाड़ और मारवाड़ के शासक क्रमशः महाराणा राज्य सिंह और महाराजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में विरोध में उठ खड़े हुए। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों को चुनौती दी, जिससे लंबे संघर्ष और घेराबंदी हुई। राजपूत प्रतिरोध हालांकि विशाल मुगल सेना को हराने में अंततः असफल रहा, लेकिन इसका स्थायी महत्व था। इसने उत्पीड़न के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध की भावना और उनके सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। इसने मुगल संसाधनों को भी काफी हद तक कम कर दिया और साम्राज्य के अंतिम पतन में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने राजस्थान में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। इससे अस्थिरता और संघर्ष का दौर शुरू हो गया, क्योंकि नई ताकतें उभरी, जिनमें से हर एक नियंत्रण के लिए होड़ कर रही थी। दक्कन की एक शक्तिशाली ताकत मराठों ने राजस्थान में कई अभियान शुरू किए। शुरुआत में मुगल शासन से मुक्तिदाता के रूप में उनका स्वागत किया गया, लेकिन जल्द ही मराठों ने व्यापक रूप से लूटपाट शुरू कर दी। इस शोषण से व्यापक आक्रोश और अस्थिरता फैल गई। इस अराजकता में भाड़े के सैनिकों के घूमते हुए दल पिंडारियों ने उथल पुथल को और बढ़ा दिया, जिससे राजपूत राज्यों को और कमजोर कर दिया। बाहरी आक्रमण और आंतरिक कलह के लगातार खतरे ने राजपूत शासकों को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत का एहसास कराया। इस जरूरत ने उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। इस गठबंधन के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने अंततः राजस्थान की नियति को आकार दिया।